हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स साजिद शेख। तो आज हम बिजनेस सेंट्रल के ऊपर लैब 2 के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके अंदर जो हम मेन काम करने वाले हैं इसकी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसकी जो भी ओवरऑल लिंक्स हैं वो आपको मेरे ब्लॉग के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी डिस्क्रिप्शन है, ये आप रीड आउट कर सकते हैं। इन दिस मॉड्यूल एक्सरसाइज योर कस्टमर रिवार्ड एक्सटेंशन रिक्वायर्ड एक्सटेंशन ऑफ द फॉलोइंग पेजेस। ठीक है, तो क्या आप कर रहे हैं, कस्टमर कार्ड और कस्टमर लिस्ट को हम एक्सटेंड करने वाले हैं। तो क्रिएट नेक्स्ट यूनिट जो हमारा है वो क्रिएट द कस्टमर टेबल एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट। तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद इसी तरीके से अब फर्स्ट सपोज़ आपने प्रोजेक्ट तो एक बना लिया है, तो आप उसी को यूज़ करते हुए मज़ीद उसी में वर्किंग कर सकते हैं। आप हर बार ना बनाएं, उसी को यूज़ करें ताकि आपकी जो भी सेटिंग हुई हुई है वो आपने बार बार ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये रिवार्ड पॉइंट से रिलेटेड है, तो हम इसको टेबल का यहाँ पर हम एक्सटेंशन बनाने जा रहे हैं। तो इसको मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, मैं इसी नाम से एक क्लास को मैं एक्सटेंड कर लूँगा और इसके यहाँ पर एक ये चीज़ एडिट कर सके। और यहाँ पर फर्स्ट सपोज इन्होंने कस्टमर के नाम से बनाया है और इसको एक्सटेंड किया है कस्टमर से ही। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट सपोज ये सोर्स के अंदर हमने बनाया था, तो हम यहाँ पर आकर एक और क्लास ले लेंगे। ठीक है, और हम इसको कहेंगे कस्टमर ext। ठीक है, और डॉट एल पे आने के बाद हम यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो या मैं इससे रिलेटेड इसको रीनेम भी कर लूँ कि ये ext डॉट क्या है, हमारे पास टेबल का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको दे दिया, इसका नाम आ गया कस्टमर रिवार्ड पॉइंट आ गया। ये एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो इन्होंने डिफ़ाइन किया वो हमारे पास आ गया है। इस चीज़ पे पॉसिबल है कि वो हमें इशू करेगा, तो इसको हम आगे चल के देखेंगे क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी हम अपने एक प्रोजेक्ट में यूज़ कर चुके हैं। अगर आप इसमें एक्सटेंशन में टेबल के एक्सटेंशन में इसको अगर आप यूज़ कर चुके हैं तो आप अगेन इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं फर्दर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक क्लास बना दी। अब हम दोबारा से आ जाते हैं यहाँ पे, फर्दर इसके स्टेप्स हम फॉलो करते जाएंगे ताकि हम इसको देख सकें। अब यहाँ पर आने के बाद वही है कि आप एक फॉर सपोज प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें आपको डाउनलोड सिम्बल्स करना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें तकरीबन हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। यहाँ पर इसकी टाइप बताइए, द मिनिमम प्रॉपर्टी सेट टू द मिनिमम वैल्यू फॉर अ फील्ड, द फील्ड सेटिंग इज चेक ड्यूरिंग वैलिडेशन। ठीक है, validation occurs only if the field or control is value updated through the user interface. For example, the value is updated on a page or if the field is updated in a table directly. If a field is updated through application code, then the minimum value property is not validated. ठीक है, तो इसमें यही कंडीशन है कि अगर आप उसको फॉर्म लेवल पे लगाएंगे तो वो टेबल के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इफ़ अ वैल्यू अपडेटेड ऑन अ पेज और when a field is updated in a table directly, और वो डायरेक्टली करेगा तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी अकर नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे रिमर्स अबाउट द टेबल एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट इंक्लूड ओनली टेबल्स विद द एक्सटेंशेबल प्रॉपर्टी सेट टू ट्रू कैन बी एक्सटेंडेड। जिसके साथ जो इनकी बेसिक फील्ड्स है ना, ठीक है, जिसके साथ वहाँ पर ट्रू डिफाइन होगा वो मज़ीद एक्सटेंड हो सकेंगी, वरना वो नहीं हो सकेंगी। सिस्टम मैक्सिमम लेंथ ऑफ करेक्टर 30 है। ठीक है, नेम की, और वर्चुअल टेबल कैन बी एक्सटेंडेड। सिस्टम टेबल आर क्रिएटेड द आईडी रेंज ऑफ 20 लाख समथिंग एंड अबव। सो इधर इस सारी चीज़ें हैं, हम नेक्स्ट कर लेते हैं। Create the customer cards page extension object. The page extension object can be used to add new functionality to page that are part of Business Central services. The following page extension object extend the customer card page object by adding the reward label and reward point field controls after the name field control on the page. The field are added in the layout section. Okay, तो ये जो है वो कस्टमर कार्ड के पेज के एक्सटेंशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है पेज एक्सटेंशन। ठीक है, इसके कोड है, कस्टमर कार्ड है, और एक्सटेंड आप किसको कर रहे हैं, और ओरिजिनली वाला जो था उस कस्टमर कार्ड को आप एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम आ जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने ये बनाया ना, इसमें फॉर सपोज हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं।
इसी तरह हम यहाँ एक न्यू क्लास बना लेते हैं, ठीक है। और इसका जो नाम था ये है कस्टमर कार्ड एक्सटेंशन। तो हम यहाँ पे आते हैं, कस्टमर कार्ड ext, ठीक है, .al कर दिया हमने। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ से हम कोड पेस्ट कर देंगे। इस कोड को भी हम रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। ओके सॉरी, ये चीज़ें नहीं आएंगी इसके अंदर, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से शुरू होगा। कस्टमर कार्ड आ गया, हम इसका अपना नाम दे देते हैं, ext भी इसमें ऐड कर देते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो पेज एक्सटेंशन आ जाएगा। एक्सटेंड किसके साथ किया, आपने ओरिजिनल नेम बताना होगा, तो हमने जी इसके साथ इसको एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, लेआउट आ गया। लेआउट क्या होता है, ये जो ओरिजिनल लेआउट होगा उसी के अंदर क्या करेगा कि जी इस लेआउट के अंदर हमें मज़ीद फील्ड्स ऐड करनी है। अगर हम इसको देख, कस्टमर कार्ड आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि इसका लेआउट जो होगा उसमें मल्टीपल पहले ही फील्ड्स आ रही होंगी, पर अब यहाँ पर हमने क्या किया कि लेआउट आ गया। इसके बाद जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर देखें, इसने बताया कि जी अब ऐड तो करना है आपको, लेकिन कहाँ पर करना है, कहाँ पर करना है। तो हमने कहा जी ऐड आफ्टर कर दो, कि इसी तरह ऐड बिफोर भी होता है, फर्स्ट होता है और लास्ट होता है। तो ये चीज़ें भी हम देखेंगे आगे। अब ऐड आफ्टर आ रहा है, किसने कहा किसके बाद, ऐड आफ्टर। तो हमने कहा नेम की फील्ड के बाद आप क्या करो कि जी फील्ड ऐड कर दो रिवार्ड लेवल की, ठीक है। और इस रिवार्ड लेवल को आप यहाँ पे ऐड कर दो। एप्लीकेशन एरिया ऑल कर दिया, कैप्शन हमने इसका दे दिया, डिस्क्रिप्शन टूल टिप एडिटेबल हमने इसको फॉल्स कर दिया। इसी तरह हमने कहा कि जी एक और फील्ड ऐड कर दी यहाँ पे, ठीक है, रिवार्ड पॉइंट। आर ई सी जो होता है, आर ई सी नॉर्मली उस करंट टेबल का जो रिकॉर्ड होता है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से उसने रिवार्ड पॉइंट दे दिया और अक्यूर्ड बाय कस्टमर आ गया, इसकी डिटेल दे दी और ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो गई। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इस पेज की जो एक्सटेंशन है उसका लाइक एक आप इसको ट्रिगर कह लें या आप ट्रिगर कह लें। तो उसके बाद क्या है, ऑन आफ्टर गेट रिकॉर्ड, जब भी वो रिकॉर्ड गेट होगा फिर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से ये चीज़ें डिफ़ाइन की। अब क्या है, कोड यूनिट। कोड यूनिट क्या होता है, एक हमारे पास कोड की क्लास होती है, ठीक है, जिसके अंदर जो भी मेथड होते हैं या जो भी वर्किंग हो रही होती है तो उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आगे चल के हम इसको देख लेते हैं, इसको रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्लास होगी जो हमें यहाँ पे बनानी होगी इसी नाम से, ताकि वो इसको इस वेरिएबल के थ्रू यूज़ कर सकें और इसका ये वाला मेथड यूज़ कर सकें, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर जो डिफ़ाइन हुआ हुआ है इसके अंदर, तो बस रिवार्ड लेवल की यहाँ पर उन्होंने एक वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है, जो एज ए टेक्स्ट की टाइप है। तो ये इसको यहाँ पे रिटर्न कर देगा। हम आगे चलते हैं, इसको रीड करते हैं, ठीक है। तो वही जो चीज़ें मैंने आपको डिफ़ाइन की वो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन की हुई है कि आपको कहाँ ऐड करना है, कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पे अच्छा, अब क्या है, कस्टमर लिस्ट की पेज की एक्सटेंशन है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट द कस्टमर लिस्ट पेज एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसी तरह पेज की एक्सटेंशन इन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है कस्टमर लिस्ट की। जिस तरह हम पहले हमने देखा था कि कस्टमर में हमने टेबल वगैरह में एक्सटेंड किया था, ये इसकी पेज की लिस्ट की यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंशन डिफ़ाइन की हुई है। ठीक है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। इससे रिलेटेड भी हम क्या करते हैं, जी पेज एक्सटेंशन पे को भी हम यहाँ पे गो थ्रू कर लेते हैं। क्रिएट द कस्टमर लिस्ट पेज एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट फॉर द सिनेरियो यू विल ऐड द कस्टमर लिस्ट पेज, दिस एक्शन शुड बी ओपन इन द फर्स्ट ऑफ द रिवार्ड लेवल इन द बिजनेस सेंट्रल, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट्स कर देंगे। या हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर हम एक इसकी क्लास बना देते हैं इसी नाम से, ताकि
कोड यूनिट हमने दे दिया, हमें इसका कोड देना होगा कोड यूनिट का, ठीक है, हमने इस नाम से दे दिया और हमने ये नाम यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ये हमने कोड यूनिट यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया है इस क्लास का। और हम सेम नाम से यहाँ पर एक मेथड भी बना देते हैं जो यहाँ पर आ रहा है, गेट रिवार्ड लेवल। मैं फ़िलहाल इस कोड को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कमेंट्स कर दूँगा, ठीक है, इस ट्रिगर को, इसे हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो ये फ़िलहाल हम इसको कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, और इस क्लास को भी अभी हम फ़िलहाल के लिए इस तरीके से छोड़ रहे हैं। मैं इसको हटा देता हूँ अभी। इसको हम बना ही देते हैं, ठीक हो गया। ये यहाँ पर रिजॉल्व किया, अभी हम फर्दर इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इस पे हम आगे चल कर आते हैं, तो हम हमारे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पर एक कस्टमर लिस्ट का एक्सटेंशन पेज बनाने जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो हम दोबारा से यहाँ पर आते हैं, न्यू करते हैं कस्टमर लिस्ट ext.al करूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे का सारा कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये भी इसी तरीके से है, इसने यहाँ पेज एक्सटेंशन लिया, हमने यहाँ पहले भी एक एक्सटेंशन हम यूज़ कर चुके हैं, पर हमने इसकी कोड टाइप अलग रखी थी, और यहाँ पर जो हमने ये लिया है इसकी अलग रखी है, क्योंकि आप सेम नेम से एक्सटेंड नहीं कर सकते सेम टाइप के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिस्ट हमने कहा है ext, हमने ऐड कर दिया, कस्टमर लिस्ट को उसने एक्सटेंड किया। इसमें भी उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले कार्ड के अंदर देखे लेआउट से रिलेटेड, यहाँ पर भी एक्शंस डिफाइंड है कि जी एक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं। तो ऐड में भी इसी में ऐड बिफोर लास्ट फर्स्ट इसी तरह की टाइप्स हैं। तो हमने कहा कि जी ऐड करो फर्स्ट इसको कस्टमर, जो भी कस्टमर का आपका ऑब्जेक्ट वहाँ यूज़ हो रहा है, ग्रुप यूज़ हो रहा है उसके बाद, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पे कह दिया कि जी एक्शन क्या इसके अंदर होगा कि जी रिवार्ड लेवल है, तो आपने क्या करना है कि जी इसकी एक इमेज देनी है, या इसको कैस कैटेगरी में आएगा, बिग आएगा, शॉर्ट आएगा, इसकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर ये भी आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी डॉट, तो इसको यहाँ पर क्या हुआ कि वही क्लास जो कोड यूनिट के रिक्वायर्ड थी वो मिल गई। ये उसके मज़ीद फंक्शंस वगैरह हैं, इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। तो फ़िलहाल मैं इस पूरे कोड ब्लॉक को यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉक कमेंट। तो इस पे भी हम फ्यूचर में आएंगे, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड थी कि भाई यहाँ पर ऐड हो गया, यहाँ पर ऐड कर लेने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसी से रिलेटेड मतलब इसकी चीज़ है कि यू कैन डिफरेंट चूज़ द कैटेगरी न्यूज़, और एक्शन विल अपीयर इन द न्यू मेन्यू, प्रोसेस एक्शन विल अपीयर इन द प्रोसेस मेन्यू, रिपोर्ट एक्शन विल अपीयर इन द रिपोर्ट मेन्यू। तो ये सारे एक्शन के नेम्स हैं कि जो जो आप जहाँ जहाँ पे यूज़ करेंगे उस हिसाब से वो उन एरियाज़ के अंदर ये शो होते रहेंगे। तो ये आपने एक दफ़ा देख लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जी ट्रिगर है जो ऑन एक्शन का, जिसको हमने अभी कमेंट्स किया, उसके अंदर भी ये टाइप इन्होंने दिखाया कि जब भी कोई एक्शन होगा तो वो क्या करेगा कि इसका इस क्लास में जाएगा, और इस क्लास के अंदर से इस कस्टमर रिवार्ड एक्टिवेटेड है, ठीक है। अगर तो एक्टिवेटेड है देन वो क्या करेगा, ये लेवल पेज के इसको रिटर्न कर देगा, एल्स में रिवार्ड का एक विज़र्ड रिवर्ट कर देगा, ठीक है। अब क्या है, इसके हम अगले पाथ के ऊपर जाते हैं, क्योंकि ये क्या है एक दूसरे से लिंक होके सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें है क्रिएट द कस्टमर टेबल एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर ये एक आ जाता है रिवार्ड पॉइंट। अगर हम देखें तो हमने रिवार्ड लेवल का एक टेबल बनाया हुआ था, ठीक है। ये तो एक रिवार्ड लेवल का हमने
टेबल एक नए सिरे से पूरा बनाया था जिसके अंदर रिवार्ड था, मिनिमम पॉइंट वगैरह थे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे पास, ये क्या है, कस्टमर की ही टेबल की एक्सटेंशन करेगा। अच्छा, ऑलरेडी आई गेस हम यहाँ पर कस्टमर ई एक्सटेंडेड टेबल रिवार्ड पॉइंट को हम, ये चीज़ हम ऑलरेडी यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं मिनिमम वैल्यू के साथ कस्टमर कंटेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी यहाँ पर कस्टमर की टेबल बनाकर और हम यहाँ पर ये चीज़ हम परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो क्रिएट द कस्टमर कार्ड पेज एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कस्टमर कार्ड, क्रिएट द कस्टमर कार्ड पेज एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी कस्टमर कार्ड पेज एक्सटेंशन डॉट AL के नाम से हम यहाँ पर एक क्लास बना लेंगे। आई गेस हम ये भी बना चुके हैं, लेट मी चेक। हाँ, ये दोबारा से हम इसको देख रहे हैं, नहीं ये 1 बाय 1 चल रही है। ठीक है, तो इसके बाद ये भी इसी तरह से है कि रिवार्ड लेबल है, रिकॉर्ड लेबल है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर चुके हैं। इसके बाद कस्टमर लिस्ट एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये भी हमने इसके अंदर ये चीज़ें ऐड कर दी। तो इस सेक्शन के अंदर ये जो सारी चीज़ें थी वो इसी से रिलेटेड थी जो हमने यहाँ पर इसको डिफ़ाइन किया है। अब हम यहाँ पर इसको एक इसकी बिल्ड बना लेते हैं। ठीक है, लाइक हम इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। पर डिफ़ॉल्ट के अंदर हमने सेट क्या किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट में अगर हम जाएंगे तो हमने यहाँ पे टेबल का एक्सटेंशन दिया था जिसको अब मैं कर देता हूँ 22 करो। और अब क्या करो कि जो भी हमारा लाइक हमने कस्टमर कार्ड एक्सटेंशन बनाया है इसको हमने 50010 और पेज एक्सटेंशन था। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं और ऐप जेसन, सॉरी लॉन्च जेसन में आने के बाद हम इसको, ये आ जाएगा यहाँ पे, पेज हम दे देते हैं। ठीक है, और अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ओके गाइस, तो इसमें अगर हम देखें तो अब ये कह रहा है कि जी सप्लाई दीज आईडी कंटेनिंग माइक्रोसॉफ्ट के पैथ, ये सारी चीज़ें आ गई। अब वो ये बात हमें कह रहा है द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ पेज एक्सटेंशन विद द आईडी ऑफ 50100 इज डिफाइंड इन द मल्टीपल एप्स, द एप्स आर AL Project 1 by default publisher 10, AL Project 2 डिफ़ॉल्ट पब्लिशन। अब ये कह रहा है कि ये आईडी आप ऑलरेडी AL1 में यूज़ कर चुके हैं, या तो आपको वहाँ से हटानी पड़ेगी या आप यहाँ से हटाएं। तो हम जाकर यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, पेज एक्सटेंशन के अंदर तो EX रिवार्ड लेवल पेज एक्सटेंशन हमने और कहाँ पे बनाया विद द सेम नेम, सॉरी इसको हम यहाँ से 1 कर लेते हैं। ठीक है, और तो कोई नहीं है, 101 यहाँ पे भी है, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से 2 कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो आई गेस अब हम देख लेते हैं अब क्या आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब इसने इसको ये लोड करने के लिए क्या है, ठीक हो गया। अच्छा जी, और हम इसमें मज़ीद देख लेते हैं। इसके अंदर अब हम फॉर सपोज इस रिकॉर्ड में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसकी ये एक कार्ड लेबल की लाइक डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आ रही हैं क्या, और ये इसके एरियाज़ होते हैं कि किसके अंदर आपने जाके इन चीज़ों को हाईलाइट वगैरह करना है और कहाँ पर जाकर आपकी फील्ड्स वगैरह पॉपुलेट होंगी। और हमारी जो फील्ड्स है वो रिवॉर्ड लेवल है और रिवॉर्ड पॉइंट है। हमने उसे कहा था कि नेम के बाद हमें ये चीज़ प्लेसेस करनी है। ठीक है, तो नेम आ गया है हमारे पास, नेम के बाद रिवार्ड लेवल आ गया है और रिवार्ड हमारे पास पॉइंट आ गया है। इसको फर्दर कंटिन्यू करें तो इसमें भी यही चीज़ है। ठीक है, कि ये हमारी लाइक फील्ड्स वगैरह आ जाती हैं, तो वो यही कहता है कि आपको कि कस्टमर रिवार्ड में डज़ नॉट एग्जिस्ट येट। ठीक है, तो वो चीज़ उसके अंदर मैच नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ तक आकर आपकी कंप्लीट होती है। ठीक, ओके गाइस, होपफुली ये आपको लाइक समझ आया होगा। पर इसके अंदर थोड़ा सा है कि हमने लाइक 2-3 चीज़ें मिक्सअप ऐड हुई हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ट्रिकी है। आप इसको डिटेल्स 1 बाय 1 लेकर चलेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।